मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा छठी का गणित का वर्कशीट संख्या 27 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 7 अक्टूबर 2021 के लिए है। हमारा टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति के अंदर लंब रेखाएं खींचना। दो रेखाएं जो एक दूसरे पर समकोण, यानी समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करे तो उसे लंब रेखाएं कहते हैं। जैसे एल एक समकोण है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इस तरह से ये एक दूसरे पे 90 डिग्री पे कोण बना रहा है। आप कागज को मोड़ करके यदि 2 बार मोड़ेंगे तो ये इस तरह से निकल जाएगा। वो भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। आप देखे होंगे जो कि किसी पुस्तक के कोने होते हैं, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। कागज का कॉर्नर होता है। अब ये लंब रेखाएं हम खींचे कैसे? आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह की चीजें देखी है जिसको हम सेट स्क्वायर कहते हैं। उसकी सहायता से इसमें जो नंबरिंग होती है दोनों साइड पे, वो 90 डिग्री नंबरिंग वाले साइड एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है। तो ये कह रहा है रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से किसी दिए गए रेखा पर दिए गए बिंदु पर लंब खींचना। तो रूलर की सहायता से हम एल रेखा खींच लेंगे। पहले हम ये एल रेखा खींच लेंगे, फिर इस पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे पी। अब ये जो सेट स्क्वायर है उसको पी पे रखेंगे और ऐसे करके यहाँ पे ले जाएंगे, पी पे रखेंगे। रूलर व समकोण सेट स्क्वायर को पी बिंदु पर रखेंगे। रूलर पे ये जो रूलर यानी स्केल है, और स्केल के ऊपर ये सेट स्क्वायर रखेंगे और कॉर्नर पी बिंदु पे रखेंगे जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो इस तरह से ये बिंदु आपको दिख जाएगा जिसको हम समकोण कहेंगे। फिर से देखिए करना कैसे है। आप सबसे पहले एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बिंदु मार्क कर लेंगे पी। अब इसके नीचे एक स्केल हम ये स्केल है और ये सेट स्क्वायर है, उसमें से एक ट्रायंगल वाला हिस्सा यहाँ पे ये रख लेंगे जिस पे नंबरिंग, इधर भी नंबरिंग होगा और इधर भी नंबरिंग होगा। ये वाला हिस्सा यहाँ पे रख लेंगे जिससे 90 डिग्री का कोण बनता है। फिर इस पे आप कहीं भी निशान लगा दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए तो ये आपका समकोण बन गया, यानी उस पे लंब खिंच गया। अब आइए, अब दिया गया है रूलर और प्रकार की सहायता से रेखा पर दिए गए बिंदु पर लंब खींचना है। क्या करना है? रूलर की सहायता से पहले एक लाइन खींच लेना है और उस पे एक पी बिंदु मार्क कर देनी है। अब इसको पी को त्रिज्या मान करके कंपास यानी प्रकार निकालेंगे और यहाँ पे नुकीला हिस्सा रखेंगे और नुकीले हिस्से को रख करके पी को केंद्र मान करके एक त्रिज्या खींचेंगे। ऐसे करके मान लीजिए जो इस साइड से खींच दिया, ठीक है। यहाँ पे ए हो गया, अब यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। अब उसी सेटअप मतलब जितना हमने उसको मुंह खोला था, तो अब उसी से यहाँ पे अब नुकीला हिस्सा रखना है और नुकीला हिस्सा को रख करके ऐसे करके एक चाप खींचना है जो इसको कट करते हुए जाए। और फिर नुकीले हिस्से को यहाँ पे रख करके अब ऐसे करके चाप खींचेंगे जो इसको यहाँ पे कट करेगा। इसको मिला देंगे, यानी फिर से देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, इस पे पी बिंदु मार्क करेंगे। यहाँ पे इस साइड करते हैं, पी बिंदु मार्क करेंगे। अब प्रकार अपने हिसाब से लेकर के कोई भी किसी भी
त्रिज्या का लेकर के यहाँ पे पॉइंटेड हिस्सा रखेंगे प्रकार का, और पेंसिल वाला हिस्सा से इस तरह से अर्धचंद्र या वृत्त खींच देंगे। अब ये ए बिंदु पे और बी बिंदु पे टकराता है। अब उसी त्रिज्या से अब यहाँ पे नुकीला हिस्सा रखेंगे और इसको ऐसे करके ये यहाँ पे कट कर रहा है, चाप लगाएंगे। और फिर अब यहाँ अब नुकीला हिस्सा यहाँ रखेंगे और इधर की ओर चाप लगाएंगे, तो ये यहाँ पे काट रहा है मान लीजिए, तो इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। इस तरह से आपका लंब बन जाएगा। ये तो हमने रफ बनाया था, तो इस तरह से ये पूरी तरह से आया नहीं, लेकिन ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगा। ठीक है, आप खुद करेंगे प्रकार से और उससे तो आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है, इससे पहले हमारा था जो कि रेखा पर वो बिंदु दिया गया था। अब रूलर और प्रकार की सहायता से रेखा के बाहर किसी बिंदु से उस पर लंब खींचना है। तो मान लीजिए जो कि एक रेखा खींच लिया और पी बिंदु यहाँ पे रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका कंपास का अपने हिसाब से मुंह खोल लेंगे। ठीक है, जो इससे थोड़ा सा, इसके जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उस मतलब न्यूनतम दूरी है, इससे ज़्यादा हो। ये नहीं जो छोटा कर लेंगे तो ऊपर ही रह जाएगा, ऐसा नहीं, इससे ज़्यादा हो। अब यहाँ से नुकीला हिस्सा यहाँ रखेंगे और एक चाप खींचेंगे। मान लीजिए जो कि ये चाप इस तरह से, इसको इस तरह से काटते हुए गया। ठीक है, यहाँ पे तो ये 2 बिंदु पे इसको काटा। अब क्या करना है, अब नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखना है और इधर की ओर निशान लगाना है, आगे की ओर जिधर ये चाप खींचा था उसके ऊपर की ओर। अब नुकीला हिस्सा अब यहाँ पे रखना है और इधर की ओर चाप लगाना है और इसको ऐसे मिला देना है, तो ये रेखा खींच जाएगा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। पहले यहाँ से लिया गया, अब इसको त्रिज्या मान करके एक चाप खींचा जो यहाँ पे ऐसे टकरा रहा है। अब यहाँ से चाप लिया तो ये ऐसे काटा, फिर यहाँ से चाप लिया, ये काटा, इसको मिला दिया, तो ये समकोण बन गया। ठीक है, अब इसी प्रकार हमेशा की तरह सवाल करने के लिए आते हैं, तो आइए सवाल करें। पहला सवाल है 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। तो हम स्केल से 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे। उस पर एक बिंदु आर लेना है, मान लीजिए जो कि यहाँ पे एक बिंदु आर ले लिया है। ठीक है, अब रेखाखंड पर एम एन लंब खींचिए जो आर से गुजरे। एम एन रेखाखंड खींचना है, जो रेखाखंड पर एम एन रेखा खींचना है जो आर से गुजरे। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपास लेंगे यानी प्रकार लेंगे। प्रकार में नुकीला हिस्सा यहाँ रखेंगे और अपने हिसाब से यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे जो इसको 2 बिंदु पे काटे। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं ए और ये बी। अब वही नुकीला हिस्सा अब यहाँ पे रखेंगे और इधर की ओर इसको जहाँ पे कट कर रहा है यहाँ पे नुकीला हिस्सा रखेंगे और ऐसे करके ये जहाँ पे कट कर रहा है वो निशान लगा देंगे। अब नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखेंगे और ये इसको जहाँ कट कर रहा है वो लगा देंगे और इसको अब मिला देंगे, तो ये बन जाएगा एम एन। इसका नाम एक जगह एम देना है और एक जगह एन देना है और ये आर से गुजर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अब यहाँ पे कह रहा है 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लीजिए 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लिए। इसके बाहर एक एस बिंदु ले लिया, एक एस बिंदु यहाँ पे हमने ले लिया है।
ठीक है, तो अब इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इससे ज़्यादा ज़्यादा चाप लेकर के हम क्या करेंगे, यहाँ पे नुकीला हिस्सा रखेंगे प्रकार का, और यहाँ पे चाप लगाएंगे, इसको ऐसे करके दो बिंदु पे काटते हुए जाएगी। ठीक है, एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया। अब क्या करेंगे, नुकीला हिस्सा यहाँ रखेंगे और इधर की ओर चाप इसको देखेंगे ये कहाँ कट कर रहा है। अब फिर नुकीला हिस्सा यहाँ रखेंगे और इधर की ओर लगाएंगे चाप। जहाँ पे ये दोनों कट गया उसको हम इस तरह से मिला देंगे। ये हमारा बन जाएगा एस से गुजरने वाला समकोण या लंब रेखा, जिसको कह रहा है एक्स वाई, नाम देना है एक्स और वाई। और ये था इसका नाम था 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड का नाम नहीं दिया हुआ है, ए बी ले सकते हैं, ए बी। ये आज का वर्कशीट था। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।